हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, ये बीटेक एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसका जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका कोड है EB5125। तो हम ये जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे मेंबर से मिल करके असेंबल करके बनाया जाता है। तो उसमें टेंशन मेंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। ठीक है, टेंशन मेंबर नाम से समझ में आ रहा है क्या कर रहा होगा, ये कोई टेंशन फोर्स को कैरी कर रहा होगा, या फिर उसको आपका टेंशन फोर्स को कैरी कर रहा होगा, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, टेंशन मेंबर। ये अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हो सकता है आपका एक ट्रस। ठीक है, ट्रस हो सकता है, सस्पेंशन केबल ब्रिज हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपका रूफ ट्रस में हो सकता है, और आपका बिल्डिंग्स में हो सकता है जहाँ पे ब्रेसिंग सिस्टम्स लगा हो। ठीक है, तो जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल ट्रस का मैं अगर उठाऊँ तो देखो, आप ट्रस को आप क्या करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस में आप क्या करते हो, उसका एनालिसिस करते हो कि किस मेंबर पे कौन सा किस तरह का एक्सियल फोर्स आ रहा है। तो वहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो टॉप आपका बॉटम टॉप चॉर्ड होता है, सॉरी बॉटम चॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड दिस इज, ये आपका होता है बॉटम चॉर्ड। यहाँ पे टेंशन फोर्स आ रहा है। ठीक है, क्यों, एक खुद की वेट की वजह से भी। दूसरा देखो, ये इसको नीचे खींचने की कोशिश करो तो आपके इस मेंबर्स में भी क्या हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका। अब इसी मेंबर्स को क्या करना है, हमको डिज़ाइन करना है। और कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं टेंशन मेंबर का एग्जांपल, आपका आता है आपका सस्पेंशन केबल ब्रिज। ठीक है, ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है यहाँ पे, ये जो केबल्स हैं, ये जो केबल्स आए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, इसको इस डैक को आपको खींच करके रख रहे हैं। ये इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये सब ये वायर्स क्या कर रहे हैं, इसको केबल्स इसको सपोर्ट करके रखें। तो इस वायर्स में आपके केबल्स में भी क्या जनरेट होगा, टेंशन। ठीक है, और कहाँ हो सकता है आपका, जैसे कि एक सस्पेंशन ब्रिज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका डेक कहलाता है, और ये आपका पियर हो गया। ठीक है, इस पियर के ऊपर क्या हो गया, एक आपका मेन केबल्स गया हुआ है। ये केबल से एक वर्टिकली एक केबल और आया हुआ है जो इस डेक को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका एक तो इस वाले केबल में, कौन से वाले केबल में, एक तो ये वाले आपके केबल में, और दूसरा जो आपका वर्टिकली है, इनमें क्या होता है, आपका टेंशन जनरेट होता है। ठीक है, तो इस तरह के भी मेंबर्स को हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टेंशन मेंबर की तरह डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, और कहाँ हो सकता है इसका एग्जांपल, बार्स एंड रॉड्स। कहाँ पे आपको ये रूफ ट्रस में आपको जनरली देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका ये कोई ऐसा कोई रूफ ट्रस देखने को आपको मिलता होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रूफ ट्रस। अब इसमें ये वाला जो मेंबर होता है क्या कहलाता है, टाइस। टेंशन मेंबर को हम टाइस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और जैसे कि रूफ ट्रस में आपका ऐसा कोई पर्लिन्स होता है, देखो ऐसा, इसमें जो हम सैग रॉड्स लगाते हैं, ये सब क्या करता है, टेंशन कैरी करने का काम करता है। और कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपका जैसे कि कोई बिल्डिंग्स है। ठीक है, बिल्डिंग्स में ऐसा कुछ बिल्डिंग होगा, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसा ब्रेसिंग सिस्टम लगा देते हैं। अब ये ब्रेसिंग सिस्टम कंप्रेशन भी हो सकता है और टेंशन भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एग्जांपल ऑफ विंड फोर्स और अर्थक्वेक फोर्स, तो ये हो सकता है कि आपका जो ये जो बिल्डिंग्स है, ये कैसा मूव करे, स्वे होने लगे। स्वे होगा तो क्या होगा, एक स्वे के कारण कंप्रेशन भी जनरेट होगा, और कुछ मेंबर्स में यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, तो जब हम ब्रेसिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो इसका बात का ख्याल रखते हैं। और कहाँ हो सकता है, जैसे कि हम बिल्टअप कॉलम बनाते हैं। ठीक है, मान लो मैंने कोई चैनल सेक्शन ले करके ऐसा कोई मैंने बिल्टअप कॉलम डिज़ाइन किया। ठीक है, ऐसे मैंने कोई बिल्टअप कॉलम डिज़ाइन किया, तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, ब्रेसिंग यूज़ करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो ये जो ब्रेसिंग भी होता है, इसमें भी हम टेंशन मेंबर की तरह इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कुछ टेंशन मेंबर। ठीक है, अब इसमें हम कौन कौन से सेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, तो देखो हम इसमें से कौन कौन सा सेक्शन यूज़ करते हैं। तो पहला आपका सिंगल एंड बिल्टअप सेक्शन। ठीक है, जैसे कि आपका सी सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया। जो मोस्टली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हम एंगल सेक्शन यूज़ करते हैं और आई सेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, टेंशन मेंबर के लिए जनरली आप एंगल सेक्शन सबसे ज़्यादा देखते होंगे यूज़ करते हुए। ठीक है, टी सेक्शन हम लोग इसलिए अवॉइड कर दिए क्योंकि इसमें प्राइंग फोर्सेस डेवलप होता था। ठीक है, प्राइंग फोर्सेस मीन्स एक्स्ट्रा टेंशन इन दी मेंबर, मतलब कि मान लो कि आपका ये आपका गसट प्लेट है। ठीक है, जिससे हम आपका, और यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें टी सेक्शन कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये टी सेक्शन मैंने कनेक्ट कर दिया, और बाय द हेल्प ऑफ रिविट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स अप्लाई करता हूँ, डेट इज कॉल्ड पुल, या पुल अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ ऐसा खिंचाने लगता है। ठीक है, ऐसा नीचे की तरफ खिंचाता है, बट इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टेंशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो इसके ऊपर गसट प्लेट के ऊपर एक्ट कर रहा है,
तो इस कारण से यहाँ इसी को बोलते हैं प्राइम फोर्स, और इसी कारण से हमने टी सेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें क्या, आई सेक्शन या फिर कंपाउंड सेक्शंस, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि हम दो एंगल सेक्शन को ज्वाइन करके बनाते हैं, दो सी सेक्शन को जब ज्वाइन करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। और आपका आई सेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका क्या, हॉलो सेक्शन। जनरली आप देखे होंगे कॉमनली हॉलो सेक्शन में हम लोग सर्कुलर सेक्शन भी यूज़ करते हैं और बॉक्स सेक्शन भी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन जो हमको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो मेन जो इसमें डिज़ाइन इशू है ना, वो है आपका शियर लेग का। ठीक है, शियर लेग क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग। ठीक है, ये मेन इशू है इसका। और दूसरा क्या, कनेक्शंस तो हम पढ़ के आ गए थे और वहाँ पे फेलियर्स देखे थे। तो जो गसट प्लेट में, जैसे कि आपका टेंशन मेंबर में, जैसे कि मान लो कोई गसट प्लेट है। ठीक है, ऐसा कोई गसट प्लेट और मैंने कोई मेंबर कनेक्ट कर दिया ऐसा टेंशन मेंबर, और जैसे कि यहाँ से पुल अप्लाई होगा, डेट इज़ पी, पुल अप्लाई होगा, और यहाँ पे मैंने मान लो रिवेटिंग किया हुआ है ऐसा 2 वोल्ट 4 वोल्ट जितना भी लगाना हो, तो हो सकता है ये किसी पॉइंट के अबाउट, किसी सेक्शन के अबाउट ये फेल कर जाए ड्यू टू टेंशन की वजह से। ठीक है, तो जो इसमें मेन इशू आता है वो आता है आपका नेट सेक्शनल एरिया का। क्यों हो, मतलब क्यों ये फेल हो रहा है, क्यों रप्चर हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ से कुछ एरिया रिडक्शन हो गया। तो जो आपका टेंशन मेंबर का जो डिज़ाइन होता है मेन, वो आपका डिपेंड करता है बेसिकली मेन आपका नेट सेक्शनल एरिया पे। और कुल मिला के हमको इस चैप्टर में हमको नेट सेक्शनल एरिया ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, देन हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस इनटू नेट सेक्शनल एरिया। ठीक है, ध्यान रखना मैंने ग्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बोला, मैंने नेट सेक्शनल एरिया बोला है। तो जो हमको मेन इस बार यूज़ होने वाला है हमको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखते हैं फ़िलहाल। तो देखो मैंने क्या बताया कि जो मेन जो डिज़ाइन इशू होता है वो क्या होता है आपका, नेट सेक्शनल एरिया का। ठीक है, इसी के ऊपर आपका क्या डिपेंड करता है, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस इनटू नेट एरिया। अब नेट एरिया और ग्रॉस एरिया दो एरिया होता है, तो सबसे पहले वो समझते हैं ग्रॉस एरिया क्या होता है। ग्रॉस एरिया मान लो कि आपका ऐसा कोई प्लेट्स दिया हुआ है। ठीक है, ये प्लेट है आपका, अभी मैंने इसमें कोई रिडक्शन नहीं किया, कोई होल्स नहीं किए हैं, तो आपको ये जो रेड रेड पोर्शन दिख रहा है ये होता है आपका थिकनेस। मतलब कि कोई मान लो ऐसा प्लेट है, आपको सामने से आप देख रहे हो, और जब इस साइड से आकर के देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा उसका कुछ सेक्शनल व्यू भी ये आपका दिखाई देगा, मतलब थिकनेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका जब मेरे को ग्रॉस एरिया निकालना है तो निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, डेट इज़ बी इंटू थी विड्थ इंटू थिकनेस, विड्थ इंटू थिकनेस। ठीक है, तो उसके बाद आप इसका नेट एरिया कैसे निकालेंगे, अगर मेरे को ग्रॉस एरिया पता है तो मैं ग्रॉस एरिया में क्या कर सकता हूँ, जितना नंबर ऑफ होल मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, उतना में अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे को क्या निकल जाएगा, नेट एरिया। ठीक है, तो नेट एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है कैपिटल बी, डेट इज कॉल्ड विड्थ ऑफ प्लेट। यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है ये क्या होता है, नंबर ऑफ वोल्ट, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ वोल्ट है। और ये डी एच जो लिखा हुआ है क्या होता है, डाया ऑफ प्लेट होल, मतलब कि हमको जो होल, जो प्लेट्स में हमने होल किया हुआ है रिविट को इंसर्ट करने के लिए या फिर बोल्ट को इंसर्ट करने के लिए, डैट इज़ वो। और जो यहाँ पे टी होता है ये क्या होता है आपका, थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट एरिया। अब मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया चैन रिविटिंग का। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि ये चैन रिविटिंग है, तो यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ 9 बोल्ट्स या फिर 9 रिविट्स यूज़ किए, जिसका विड्थ है प्लेट का बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन लिया, मान लो यहाँ से भी फेल हो सकता है, यहाँ से भी फेल हो सकता है और यहाँ से भी फेल हो सकता है। ठीक है, तो मान लो मैंने किसी भी एक सेक्शन का मैंने उठाया और उसका नेट एरिया मेरे को कैलकुलेट करना है, तो क्या निकलेगा, विड्थ ऑफ प्लेट माइनस नंबर ऑफ बोल्ट। तो नंबर ऑफ बोल्ट कितने यहाँ पे 3, और डायाफोल इनटू थिकनेस, तो मेरा क्या निकल जाएगा, नेट एरिया। ठीक है, और अगर मैं जिगजैग या फिर स्टैगर्ड रिविटिंग देखूँ, तो जैसे कि मान लो कोई आपको पिक्चर दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, डैट इज़ कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये है आपका जिगजैग वे में आपका रिविटिंग किया हुआ है। ठीक है, ये जो एस आपका क्या होता है, स्टैगर्ड पिच, इसको इंक्लाइंड वाले को बोलते हैं डायगोनल पिच। ठीक है, ये आपका गॉस डिस्टेंस कहलाता है, डेट इज़ ये पुल अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पे अब यहाँ पे 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हो रही है इस टाइप के फेलियर। अभी मेरे को ये नहीं पता कि कहाँ से फेल होगा, बट इतना मेरे को पता है टेंशन मेंबर में जो भी फेलियर होगा वो कहाँ से होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया रिड्यूस होगा। ठीक है, तो वो हमको चेक करना है कि अभी फेल कहाँ से होगा। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, कौन कौन सी, एक तो पहला आपका ऐसा ये सीधा फेल हो जाए। ठीक है, ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटीज़ आपका जो बन रहा है वो बन रहा है आपका या तो ऐसा फेल हो जाए। ठीक है, और जो तीसरा पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है वो कुछ ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा फेल हो जाए।
कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ बताया मैंने, एक तो आपका सीधा, ठीक है, दूसरा आपका एक ऐसा, और तीसरा कैसा आपका ये कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा 3 टाइप के फेलियर हो सकते हैं। अब तीनों के अलावा हमको क्या निकालना है, नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मतलब सीधा जो मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा हुआ, डेट इज़ ABDE। तो ABD के अलावा जब मैं नेट सेक्शनल एरिया निकालता हूँ तो मेरा कितना आएगा, ये आएगा B माइनस B क्या होगा आपका, विड्थ ऑफ प्लेट। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बोल्ट कितने लाई हो रहे हैं, यहाँ पे देखो आप लोग, नंबर ऑफ बोल्ट कितने यहाँ पे 2, ठीक है। इसलिए मैंने 2 माइनस किए, कितने 2 मैंने होल किए वहाँ पे इनटू थिकनेस। तो ये मेरा निकल गया नेट एरिया। अब सेकंड फेल, मेरा जो सेकंड कंडीशन क्या बनता है, जो ABCDE के अलॉन्ग भी फेल हो सकता है। तो देखते हैं ये वाला, ये फिगर देखिए, ABCDE के अलॉन्ग फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो ABCDE के अलॉन्ग जब हम लोग निकालते हैं तो हमारा देखो एक नया फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इस बार डायगोनल पिच, आपका नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच भी आ रहा है, और जिगजैग में भी बोल्टिंग क्या हो, जब भी हम जिगजैग बोल्टिंग या फिर जिगजैग रिवेटिंग करेंगे तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, B क्या होता है आपका विड्थ ऑफ प्लेट, N क्या होता है नंबर ऑफ बोल्ट या फिर रिवेट, और DH क्या होगा, डाई ऑफ होल जो हम किए हुए हैं मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बोल्ट से, प्लस ये S क्या है आपका स्टैगर्ड पिच, ठीक है, और ये N क्या है, नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच लाइन, ठीक है, और ये आपके G क्या है, गॉस डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे NG को समझना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे NG क्या बता रहा है हमको, NZ ये बता रहा है आपको, क्या बता रहा है आपका, नंबर ऑफ जिगजैग लाइन अलॉन्ग फेलियर लाइन। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जिगजैग लाइन कितना है, यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, नेट एरिया जो हमको कैलकुलेट करना है। तो कितना है हमारा, मान लो अलॉन्ग ABCF के अलॉन्ग देखता हूँ, मतलब कौन से अलॉन्ग, ये इसके अलॉन्ग ABCNF, ठीक है, इसके अलॉन्ग जब देख रहे हैं तो क्या आया मेरा, कुछ ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जिगजैग लाइन कितना है यहाँ पे, ओनली 1, ठीक है, और नंबर ऑफ बोल्ट कितने यहाँ पे 2। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, नेट सेक्शनल एरिया। अब एक नया केस है, इसमें देखो अगर मान लो कभी आपको गॉस डिस्टेंस डिफरेंट दे दिया और स्टैगर्ड पिच की डिस्टेंस भी अलग अलग दे दी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा, ये वाला नेट एरिया का, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसके बाद हम सीधा आप जो एग्ज़ाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं सीधा उसको देखेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम में ऐसा चीज़ ये सब पूछता नहीं कि ये सब क्या होता है, जितना मैंने भी आपको बताया, बट ये सब चीज़ क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल में यूज़ होता है और थोड़ा सा आपको डिज़ाइनिंग में काम आता है कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, कहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ आप क्या याद रखेंगे, आपका जो मेन डिज़ाइन इशू होता है आपका शियर लैग इफेक्ट। दूसरा, इसको जो आपका डिज़ाइन किया जाता है टेंशन मेंबर, वो किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, नेट सेक्शनल एरिया के लिए, ठीक है। नेट सेक्शनल एरिया के ऊपर आपका स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।